जय हिंद आप सभी को। तो आज हमारा वृत्त का और उसके कॉन्सेप्ट्स का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में बड़े ही बारीकी तरीके से मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज सिखाया, बतलाया कि भाई वृत्त अगर है तो कैसे वृत्त बनता है, उसका केंद्र क्या होता है, केंद्र से लेकर परिधि तक की किसी बिंदु तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। फिर वृत्त की परिधि पर दो ऐसे बिंदु जो केंद्र से होकर जाए, ठीक है, अगर उन बिंदुओं को मिलाओ तो वो जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। और लेकिन एक ऐसे जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे हम व्यास का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट को, फिर उसके बाद सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड को देखा कि दो त्रिज्याओं तो सीमाबद्ध जो चाप और त्रिज्या के मिलने से आपका सेक्टर बन जाएगा। सेगमेंट्स को देखा कि जीवा और चाप यानी कि कॉर्ड और आर्क के बीच का जो भी क्षेत्र होगा वो सेगमेंट कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़े, सेकेंड देखा कि भाई छेदक रेखा किसे कहेंगे, जो दो बिंदुओं पर काटते हुए निकल जाए। स्पर्श कहेंगे जो केवल एक बिंदु को स्पर्श करते हुए, वृत्त की परिधि पर किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए चले जाए। उनके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ज्योमेट्री के अलग रहेंगे, मेंसुरेशन के अलग, बट आधार ज्यामिति ही रहती है। तो पहले चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट दूसरा जो है लिखिएगा बड़े इत्मीनान से। ये एक वृत्त है और इस वृत्त का ये केंद्र है। अब इतना बात जान लो कि ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु है ए और बी। मैंने आप लोग को पढ़ाया कि भाई यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है इसे हम लोग चाप का नाम देते हैं, आर्क का नाम देते हैं, ठीक है, ए बी चाप। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि इस चाप से वृत्त की परिधि पर कोई भी कोण बनाओ तो वो बराबर होता है। फिलहाल मैं एक कोण यहां से ऐसे बना लेता हूं, बन गया। तो मेरा कोण नाम दे दो इसको सी, एंगल ए सी बी, ठीक, इसका मान थीटा। अब ये है वृत्त का केंद्र, इसको तो सब लोग को पता है, ओ नाम देते हैं, सेंटर ओ। इसको मिला लो इस बार, ठीक है। तो यहां पर भी एक एंगल बनेगा, यहां पर भी एक कोण बनेगा। भाई ओ से ए और बी को मिलाया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, चाहता तो मैं एक बार में थ्योरम लिखवा देता, लेकिन आगे फिर वो चीजें दिक्कत करती हैं बालक, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बताता हूं एक एक बच्चे को, एक एक चीज आगे से जोड़ के। उसमें लगती है मेहनत, और उस मेहनत की इज्जत के लिए आप लोग वीडियो पर एक लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे, ठीक। चलिए आ जाइए। तो ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं। कहानी ऐसे पढ़ते हुए, कहानी की तरह पढ़ते हुए आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक। अच्छा, ये क्या है भाई, ए सी इक्वल्स टू बी सी। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, या जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये लोग कौन है, तो सर ये लोग तो कॉर्ड हैं। कॉर्ड मतलब जीवा। जीवा किसे कहते हैं भाई, सर वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु, ठीक है, और उनको मिला दिया जाए तो जो दूरी होगी, ठीक, जरूरी नहीं रहेगा कि बार बार इनकी लंबाई एक समान हो। तो ये चीज आप फिलहाल मैंने लिख दिया है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ये लोग होंगे तो कॉर्ड जीवा ही कहलाएंगे। मान लो कि यहां कहीं लेते बिंदु, तो ये सी लंबाई और बीसी की लंबाई बराबर होती क्या, नहीं होती, क्लियर। लेकिन अब बात करते हैं केंद्र की। भाई केंद्र से मिलाया, लेकिन ओए और ओ भी तो बराबर होगा, ओए और भी तो हर हाल में बराबर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया जो कोण होगा, उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा, ये वाले चाप द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बनाए कोण का आधा होगा। यानी कि ये थीटा है, तो एंगल ए ओ बी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। शब्दों में अगर लिखोगे तो जिस चाप द्वारा, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर 100 डिग्री का कोण बनेगा, उसी चाप द्वारा परिधि पर 50 का कोण बनेगा। क्लियर है सब लोग को। अब इस पे क्वेश्चन बड़ा घुमा के आता है, पहले बता दो एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम करते हैं इससे आधारित प्रश्नों को। सब लोग को क्लियर होगा ये। स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है उस डीपीपी में आपके। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको करना क्या है,
तो आपको प्रेमजीत फाउंडेशन, मेरा ही नाम है प्रेमजीत, है ना। तो यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करना इस नाम से ही सर्च करेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये टेलीग्राम चैनल भी हमारा आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसी नाम से, प्रेमजीत फाउंडेशन के नाम से। लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर डीपीपी मिल जाएगी। उसमें पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे थ्योरम पूरा डिफाइन करके मेरे द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा गया। आपको किसी बुक में वैसा नहीं मिलेगा। पढ़ा तो मैंने खुद भी बुक से ही है, लेकिन हाँ, बच्चों को ध्यान में रखकर किस तरीके से वो परीक्षा में बनाएंगे। तो जल्द मेरी एक बुक भी आएगी, लेकिन हाँ, उसमें भी समय है, मेरे हर काम में समय लगता है। ठीक, तभी मैं बेहतर परिणाम दे पाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। यहां पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको, देवी और सज्जनों। इस बार पहले जितने भी अपने क्वेश्चन किए तो हम केंद्र तक नहीं जा रहे थे, इस बार केंद्र तक जा रहे हैं। ये बी और ये सी। आपको कह रहा है वो कि एंगल ए बी सी यहां पर ये रहा, ठीक है, का मान 20 अंश है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है सब लोग को, 20 अंश है। ठीक, तो बताना है कि AOC यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। तो देखो, चाप AC की कल्पना करो, तो चाप AC से, ठीक है, परिधि पर जो कोण बना, चाप यानी कि आर्क है आपका AC, तो इससे परिधि पर बना कोण, मैं लिख के एक दो क्वेश्चन बता देता हूं अच्छे से, ये समझ में आ जाए। परिधि पर बना कोण एंगल ABC दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, उसका मान जो है वो आपको दिया हुआ है 20 अंश। उसका मान जो आपको दिया हुआ है 20 अंश। ठीक है विद्यार्थी, तो अब इसी आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण एंगल AOC क्या हो जाएगा 40 अंश। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे क्या होता है इसका 2 गुना। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये 20 है तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। आ जाइए 8वें प्रश्न में। जिन विद्यार्थियों को लग रहा होगा बहुत आसान चीज है ये, तो मैं ऐसे पढ़ लूंगा ऐसा वैसा, बिल्कुल आप इससे वीडियो को स्किप कर सकते हैं या 2 गुना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मेरा ध्येय यही रहता है कि आप ऐसा ना करें, बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाद में धक्का दे देता है बढ़िया। A, B और C, और ये इसका सेंटर O, ऐसा डायग्राम मैंने समझाते हुए आपको बनाया था। तो कह रहा है कि अगर OAB, ठीक है, बराबर 40 अंश, तो ACB बताना कितना है। अब यहां पर उसने केंद्र पर कोण नहीं दिया, लेकिन जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था आपको कि सर OA और OB बराबर होते हैं। ठीक है, OA और OB क्या होते हैं, बराबर। क्यों होते हैं? क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी हमेशा एक समान होगी और उसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये जो त्रिभुज बना, जैसे एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा होगा आपको OAB, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये OA और OB आपस में बराबर है। ठीक है, OA और OB आपस में बराबर है, तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, मतलब कि ये 40 है तो बाबू ये वाला भी 40 होगा। इसको मैंने ट्रायंगल में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो भाई यहाँ का कोण निकल जाएगा। आप त्रिभुज OAB में दोनों 40 हो गए, तो ये वाला कोण कितने का होगा? तो सर 100 अंश का होगा, तो मैं लिख दूंगा 100। अब चाप AB दिखाई दे रहा है आपको, चाप AB से केंद्र पर अगर 100 का कोण बना है तो उसी चाप से परिधि पर कितने कोण बनेगा? 50 का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। यहां पर इस बिंदु को O लिखोगे, इस बिंदु को लिखोगे B, इसको A, इसको C नाम दे दो। आपको उसने क्या क्या दे रखा है प्रश्न में देख लो। यदि AOB बराबर 90, AOB बराबर 90, ठीक है, ABC, A से लेके B से लेके C तक इतना वाला 30 अंश, तो CAO यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है। CAO ये वाला एंगल बस आपको बता देना है। चलिए बढ़िया प्रश्न है, जल्दी सॉल्व कर देंगे। एक एक विद्यार्थी जल्दी सॉल्व करेगा इस प्रश्न को।
जल्दी बनाएंगे। देखिए, चाप ए बी की कल्पना करिए। इस चाप से केंद्र पर अंतरित कोण का मान आपको दिया है क्या? तो आप लोग कहोगे सर ए और बी, बिल्कुल दिया है सर। कितना है बाबू? तो कहोगे सर ए ओ बी यानी कि केंद्र पर बना कोण 90 अंश है। तो इसी चाप द्वारा परिधि पर किसी बिंदु, और परिधि पर बिंदु है ए सी बी का मान कितना होगा? तो आधा हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45 अंश होगा। यानी कि ये वाला कोण का मान मिल गया 45 अंश। अब मैं कहूंगा कि त्रिभुज ए बी सी की कल्पना करो, जिसमें कि ये वाला कोण है 30, ये वाला कोण है 45। तो ये वाला कोण बता दो बाबू, ये पूरे कोण का मान बता दो, यहां से लेकर यहां तक का। तो 45 और 30 75 हो गया। तो बचा कितना? तो सर 105 बचा। अभी हमारा आंसर नहीं आया ना, हमें उसने केवल सी ए ओ पूछा है। ठीक, अब अगर ये 105 है, ऊपर 90 45 30 सब कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा है बढ़िया से, जल्दी कमेंट करके बता दो कि हाँ दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। ठीक, चलो अब थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया कि ये ओ है, ये ए है, ये बी है। इस कोण का मान उसने ऑलरेडी आपको कितना दिया है? 90 अंश। क्या कोण ओ ए बी, सॉरी हाँ ओ बी ए बराबर होंगे? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि दोनों तो त्रिज्या हैं, और अगर दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों समान होंगी। ओ से लेकर ए तक की दूरी और ओ से लेकर बी तक की दूरी। तो मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की तरह व्यवहार करेगा, जिसका एक कोण 90 अंश का है और अगले दोनों कोणों का योग, ठीक है, कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यानी कि इस त्रिभुज में ध्यान से अगर देखोगे तो त्रिभुज में ओ ए बी धन ए बी धन ओ ए बी हो गया। अच्छा, ओ बी ए ही लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। अब दोनों x अगर है तो 2x हो जाएगा यहां से, भाई ये भी x है, ये भी x है, तो 2x धन 90 बराबर 180। तो x का मान हो जाएगा 90। तो केवल x का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 45। मतलब कि ये वाले कोण का मान 45 निकल के आ जाएगा। यानी कि एंगल ओ ए बी बराबर 45। अब बताओ, पूरा कोण था 105 और इतना आ गया 45, तो एंगल सी ए ओ का मान 105 माइनस 45 हो जाएगा कि नहीं? यानी कि 60 अंश हो जाएगा सी ए ओ का मान, ठीक है, 60 अंश हो जाएगा सी ए ओ का मान। चलिए आप लोग तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 10वां प्रश्न आपके सामने है, नामकरण मैं कर देता हूं, लिखेंगे ए ओ बी बराबर 80 अंश, यानी कि ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका मान दिया हुआ है 80 अंश, ठीक। देन एंगल ए डी बी और ए सी बी, एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी, यानी कि ये इसको सी मान लो, ठीक है। तो बोल रहा है इन दोनों का योग बता दो, जल्दी से आंसर कर देंगे। जल्दी आंसर करेंगे। कुछ खास तो है नहीं प्रश्न में भाई। चाप अगर ए बी है, ठीक है, चाप ए बी से केंद्र पर अंतरित कोण 80 अंश है, तो इसी के द्वारा तो ये परिधियों पर भी अंतरित हुए हैं कोण, इसी चाप के द्वारा। ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे? 80 के आधे 40 और 40। लेकिन जब इनको जोड़ दिया जाएगा 40 धन 40, तो इनका मान वापस से 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ जाएगा। क्लियर है सब लोग को? आ जाइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है नामकरण किया हुआ है,
BOC बराबर 30 अंश, BOC यानी कि ये वाला कोण है 30 अंश का। AOB बराबर 60 अंश, AOB यानी कि यहां से यहां तक 60 अंश है। तो देखो एंगल AOC बराबर कितना आ गया, 90 आ गया कि नहीं आ गया भाई, पूरा ले लिया मैंने तो। एंगल AOC 90 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। आपसे उसने क्या पूछा है, D इज अ पॉइंट ऑन रिमेनिंग आर्क, मतलब कि D कहीं और स्थित है, ठीक है, उस चाप पर। फाइंड एंगल ADC, आपको एंगल ADC का मान बताना है। जल्दी से बता देंगे, कुछ है ही नहीं भाई। जाहिर तौर पर AOC यानी कि इस चाप की कल्पना करो, चाप ABC या AC बोल दो, चाप AC यहां से यहां तक, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसके द्वारा परिधि पर अंतरित कोण। तो अगर केंद्र पर 90 हुआ तो परिधि पर कितना होगा, 45 अंश। कॉन्सेप्ट बताओ एकदम पानी की तरह क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक एक बच्चे को, और एकदम जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा भी परेशानी ना हो, एकदम इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, खा पी के एकदम इत्मीनान से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल PQR बराबर 100 डिग्री, वेयर PQR ऑन द सर्कल विथ सेंटर O, बिल्कुल वेरी गुड। फाइंड OPR, फाइंड OPR, भाई ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना बोला है, छोटू सा एंगल जो है उसका मान बता दो। जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। PQR का मान कितना दिया हुआ है, 100, ठीक, और कोई एंगल आपको दिया ही नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, देखो जब भी इस तरीके का दिया हो तो अपना दिमाग लगाना, यहां सोच लेना, कल्पना कर लेना यहां पास कि कोई बिंदु है, और उसको मिला देना। एक सेकंड ना, चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं क्लास को, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो भाई यहां तक कल्पना कर सकते हो, ठीक है, यहां पास बिंदु। अब ध्यान से देखोगे, मैं इसको नाम देता हूं S बिंदु का। तो अब एक चतुर्भुज दिखाई देगा PQRS, जिसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर है, तो इसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इट मींस चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भी, आमने सामने के कोणों का योग, यानी कि एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल Q का मान 100 दिया हुआ है, तो एंगल S का मान 80 अंश आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इस कोण का मान 80 होगा, क्योंकि यहां पर इसका मान 100 है, इसके सामने वाले कोण का मान। दोनों विपरीत कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 अंश होता है। इस आधार पर हमने इसको 80 निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, चाप जो है PR, चाप PR द्वारा वृत्त की परिधि पर अगर 80 अंश का कोण बनता है, तो केंद्र पर कितने का कोण बनेगा, तो कहोगे सर 160 का। अब त्रिभुज है आपका PRO, जिसमें केंद्र पर बन गया 160 अंश का कोण, और सबको पता है कि OP और OR बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं। और जैसे ये दोनों बराबर होंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि 2x, यानी कि इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, नहीं मालूम है तो 2x धन 160 बराबर कितने के, 180 के। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 2x का मान 20 अंश, x का मान आ जाएगा 10 अंश। तो यानी कि एंगल OPR का मान कितना आ जाएगा, 10 डिग्री, 10 अंश आ जाएगा। एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर, प्रश्न डायग्राम भी बना हुआ है, जल्दी से बना देंगे। कह रहा है कि जीवाएं AB और AC, ठीक है, ये C है, यहां लिखा गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। AC केंद्र पर 150 और 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि AC जो है वो केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है, और जीवा AB जो है वो 150 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। दोनों जीवाओं ने, ठीक है, केंद्र पर
कोण बना दिए, जीवा AC और जीवा AB ने। पूछ रहा है केंद्र के विपरीत दिशा में अगर बने तो एंगल BAC, यानी कि एंगल BAC का मान आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे कि कितना होगा। ये वाले एंगल का मान पूछ रहा है आपसे। देखो भाई, जीवा का मतलब होता है भाई यहां पर ये एक बिंदु A और C, ये केंद्र पर कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है, कह रहा है कि 90 अंश का। फिर जीवा AB है, वो बना रहा है 150 अंश का। अब अगर दोनों विपरीत हैं और A बिंदु कॉमन हो जा रहा है दोनों में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप लोग कहोगे कि जी सर बिल्कुल हो रहा है भाई, ए बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो ए से बी या ए से सी आप नीचे बना लो ऊपर बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 90 और 150 बना रहे हैं, तो बताओ बाबू कि ये जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है, कितना होता है? तो आप लोग कहोगे सर ये तो सबको पता है 360। अब इस 360 में से मैं माइनस कराऊंगा किसको? 150 धन 90 को। क्यों करा रहे हो सर माइनस? क्योंकि बाबू मुझे ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये एंगल मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। आप लोग भी दिमाग लगा के देखो, ठीक है। तो 360 में से 240 माइनस कराया जाएगा तो मिलेगा मुझे 120। तो भाई ये वाले एंगल का मान आ गया 120। अब ये जो एंगल 120 बना है, चाप अगर BC की कल्पना करो, ठीक है, चाप BC द्वारा केंद्र पर एक कोण बना और इसी चाप द्वारा परिधि पर एक कोण बना, तो केंद्र पर अगर 120 का कोण बना है तो परिधि पर कितने का बनेगा? तो 60 अंश का बनेगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? कहीं भी फास्ट या कहीं भी कुछ स्किप नहीं कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से आपको बढ़ाते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इसी बात पर, ठीक है, सबको एक लाइक ठोक देना है और वीडियो को शेयर कर देना है फटाक से, बाकी लोगों के पास भी। अच्छी चीजें शेयर किया करो, उससे बदलाव आता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सबसे उत्तम हूं या मैं बेस्ट टीचर हूं, मैं प्रयास बड़े अच्छे करता हूं अपने विद्यार्थियों के लिए, तरीके बदलता हूं। और इससे होगा ये कि जब हम देखते हैं कि कोई भी कुछ आ जाता है तो सारे टीचर्स उस पर वीडियोज लेके आने लगते हैं, शायद मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये देखकर और भी लोग करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो भी टीचर कल को बने तो बढ़िया बने। ठीक, चलिए भाई, इधर उधर की बातें हो गई, आ जाइए क्वेश्चन में। AOB बराबर 150 दिया है, और क्या तो पूछा है ये? अच्छा, एंगल ACB का मान पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। ये वाला एंगल पूछ दिया है ACB, ये एंगल ACB लिखा है उसने, का मान बताओ। अगर AOB 150 है तो भाई चाप की कल्पना करो, एंगल सॉरी आर्क ACB या AB चाप द्वारा केंद्र पर कितने का कोण बना? तो भाई एंगल AOB बना 150 का, तो एंगल इसको मान लो D, तो एंगल ADB जो होगा वो 150 का आधा होगा, यानी कि 75 अंश का होगा, यानी कि ये वाला कोण हो गया 75 अंश का। अब जाहिर तौर पर अगर वो 75 का है तो चक्रीय चतुर्भुज ACB और D, जिसमें एंगल C और एंगल D का योग हो जाएगा 180। एंगल D का मान 75 अंश धन एंगल C बराबर 180, और इसी एंगल C को आप ACB लिख रहे हो, तो इसीलिए 180 में से 75 घट जाएगा तो आ जाएगा 105 अंश। ऑप्शन नंबर C प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न आ गया, बस इसमें लिखावट थोड़ी सी खराब है, उसको मैं सुधार दे रहा हूं। OAB बराबर है 30 अंश, ठीक है, आप डायग्राम में देखो, OCB बराबर है 60 अंश। तो पूछ रहा है एंगल AOC ये पूरा एंगल का आपको मान बता देना है कि कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। एंगल AOC, अच्छा AOC है, सॉरी, एंगल AOC बोल रहा है, तो केवल इतना मान पूछ रहा है, केवल इतने का मान पूछ रहा है, बता देना है आपको कि कितना होगा। जल्दी से प्रश्न का उत्तर कर दें, आपके पास सारी जानकारियां दी हुई हैं।
अब इस जानकारी में इतना तो क्लियर है आपको कि OA बराबर OB और बराबर OC भी होगा। क्या है, क्यों कि भाई ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी यानी कि त्रिज्या है, तो OA का जितना मान होगा OB का उतना मान होगा, OC का भी उतना ही मान होगा, क्योंकि B, A और C तीनों बिंदु परिधि पर है, केंद्र से उनकी दूरियां बराबर होंगी। क्लियर हुआ सब लोग को? तो अब एक त्रिभुज की अगर आप कल्पना करते हो तो जाहिर तौर पर आपको पता है कि ये वाला कोण 60 अंश का हो जाएगा। अरे भाई क्यों 60 होगा? भाई OCB त्रिभुज मैं यहां बनाऊं अगर, ये लो OCB या OBC बोल लो, तो दोनों भुजाएं OB और OC बराबर हो रही है कि नहीं हो रही हैं? तो जब बराबर होंगी तो कोण भी क्या होंगे? 60-60। तो अगर ये 60 है ये 60 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। और ये तो समद्विबाहु नहीं, सीधे समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी कि तय रहा कि OB बराबर OC और बराबर BC। BC क्या है? तो BC भाई जीवा है, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। ठीक, बट यहां पर जीवा वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं लागू कर रहे हैं, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब अगर 60 हो गया ये, ठीक, अब कहीं से मुझे AOB का पूरा मान मिल जाए, कहीं से अगर मुझे AOB का पूरा मान मिल जाए तो पता चल गया कि उसमें से आधा तो निकालना है 60, तो पक्का पक्का कितना बचेगा? ठीक है, आधा माइनस करा देंगे, मतलब 60 उसमें से माइनस करा देंगे। लेकिन चलो अभी नहीं मिला फिलहाल, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ट्रायंगल OAB की कल्पना करो। OAB दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को? कलर से बना देता हूं, ग्रीन कलर से। ये रहा भाई OAB की कल्पना करो। इसमें एक कोण 30 अंश का है और दो भुजाएं OA और B बराबर हैं, तो यानी कि पक्का पक्का ये वाला कोण भी कितने का होगा? 30 अंश का होगा। और 30 30 60, तो ऊपर वाला कोण जो है AOB कितना हो जाएगा? 120 अंश का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बाबू ये जब 30 मिल गया, ठीक है, और ये पूरा जो कोण है OAB बन रहा है वो आपका 120 अंश आया, जिसमें से BOC आप हटा दोगे, एंगल BOC 60 हटा दोगे, तो आपका एंगल AOC जो है वो कितना हो जाएगा? 120 माइनस 60 यानी कि 60 अंश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? एकदम अच्छे से क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़ सकते हैं। भाई एंगल AOB का मान अगर 120 है और एंगल BOC का मान 60 है, तो एंगल AOC का मान कितना होगा? 120 माइनस 60 यानी कि 60। चलिए इस प्रश्न को बना दीजिए। एंगल ABC बराबर 45, तो एंगल AOC भाई देखो इसको बोल रहा है 45 अंश और तो पूछ रहा है कि इसका मान बताओ। तो किसी बच्चे को बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? सर AC को चाप मान लीजिए आप, अगर AC को चाप मानोगे तो चाप द्वारा परिधि पर जितना कोण बनता है केंद्र पर, सेंटर पर, उसका डबल बनता है। यानी कि परिधि पर AC चाप द्वारा, ठीक है, एंगल ABC अगर 45 बन रहा है तो भाई इसका मान कितना हो जाएगा? सीधे तौर पर 90 अंश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर।